लेकिन जब कोई खिलाड़ी हार जाए उसके बाद में उसको आंदोलन जीवीर पता नहीं कितने गलत गलत नाम दिए जाने लग रहे, बस सिर्फ कि एक कोई गलत इंसान के खिलाफ ने आवाज़ उठाई थी। लड़ाई तो हम लड़ेंगे, इसमें तो कोई ना संकोच है ना शंका है कि हम छोड़ के चले जाओगे चाहे कितनी गालियां मिल जाएं। सर देखो, मतलब जब हम लड़ाई लड़े थे हमें पता था ब्रजभूषण ऐसे काम करवा सकता है कि या तो कुश्ती मरवाएगा या चोट मरवा देगा या डोप में फंसवा देगा। अब ट्रायल्स तो ख़त्म होगी, ये चाहते नहीं कि हम जाएं, ये चाहते हैं कि हम जो ब्रजभूषण जो हम उस टाइम पे बोल रहा था ना कि ये नेशनल नहीं खेलना चाहते, ये ट्रायल नहीं देना चाहते, नेशनल भी खेल दिया, ट्रायल भी दे दिया। अब बात आ गई ओलंपिक्स की, ये नहीं चाहते हम ओलंपिक्स में जाएं या मेडल जीत लाएं। डोप में फंसाने की पूरी साजिश पूरी साजिश है डोप में फंसाने की ओलंपिक्स से पहले, इसमें कोई संकोच। कौन ये साजिश रच रहा है? देखो बहुत सारे लोग हैं, चाहे अंतिम बंगाल के सीधा खेलने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी इंजरी में है अंतिम, उसके कोच ने उन्होंने मीडिया में या फेडरेशन में भी एक लेटर डाला है कि हम इंजर्ड हैं, हमारी ट्रायल्स बाद में ली जाए या मतलब डायरेक्ट भेजा जाए जो भी है। अभी कैसे वो ठीक हो गई फिर, जब आप खुद 6 महीने पहले वो लड़ाई लड़के गए हो कि सीधा जाना गलत है, अभी आप सीधा जा रहे हो। माफ़ कीजिएगा, बजरंग पुनिया जो आपके साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उन द्वारा कोर्ट का दरवाजा है वो अंतिम बंगाल के खिलाफ खड़खड़ाया जाएगा? बिल्कुल खड़खड़ाया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो तुम एक के साथ कैसे कुश्ती लड़ोगे? वो लड़की तो 4 के साथ, जो फर्स्ट लड़की 53 में आई है वो तो 5-4 लड़कियों के साथ में कुश्ती करके आई है, और तू एक के साथ ही लड़ेगी, तो ये कैसे फेयर हो गया भाई? आगामी 2 से 3 माह में ओलंपिक क्वालिफायर है वो होने हैं, जिसको लेकर ट्रायल है वो हो चुकी हैं। देश के कई बड़े सुरमा बजरंग पुनिया, रवि दहिया और विनेश फोगाट ट्रायल्स में हैं, उनको हार का सामना है वो करना पड़ा है। लेकिन एक वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट जीती और वो क्वालिफायर टूर्नामेंट है वो खेलेंगी पेरिस ओलंपिक के लिए। हमारे साथ खुद ज़्यादा बातचीत करने के लिए विनेश फोगाट मौजूद हैं। मैम, किस तरह की तैयारियाँ हैं वो ओलंपिक को लेकर है वो की जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े सुरमा हैं, बजरंग पुनिया, रवि दहिया वो ट्रायल्स में हैं वो हार गए हैं, हालांकि उनके लिए अभी भी पेरिस ओलंपिक के लिए रास्ते हैं वो खुले हैं। किस तरह की तैयारी है वो की जा रही है? क्या जो ये घटनाक्रम हो रहा है कुश्ती को लेकर, बड़े बड़े हमने एपिसोड्स देखे, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आपने धरना है वो दिया, लेकिन अब जो ट्रायल्स में हार के बाद एक सोशल मीडिया पर एक बजरंग के खिलाफ एक अलग से लहर है वो चल रही है कि आंदोलनजीवी हैं, डोप नहीं देते हैं, आप पर भी बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। सर देखो, सोशल मीडिया पे जो हर चीज़ है वो सही नहीं होती। पहली बात तो हार जीत तो जब जिस दिन रेसलिंग के मैट पर चढ़े थे हमने न्यू बोला था कि हाँ कदे जीतेंगे कभी हारेंगे, इतना जीतेंगे इतना भी नहीं सोच के आए थे हम। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमेशा आशीर्वाद रहा है, पूरे देश ने बहुत सपोर्ट भी करा है। लेकिन जब कोई खिलाड़ी हार जाए उसके बाद में उसको आंदोलन जीवीर पता नहीं कितने गलत गलत नाम दिए जाने लग रहे, बस सिर्फ कि एक कोई गलत इंसान के खिलाफ ने आवाज़ उठाई थी। लड़ाई तो हम लड़ेंगे, इसमें तो कोई ना संकोच है ना शंका है कि हम छोड़ के चले जाओगे चाहे कितनी गालियाँ मिल जाएं। जब देश आज़ाद हो रहा था बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो बहुत सारे लोग उनके विरोध में खड़े थे उस टाइम भी, आज भी खड़े हैं, लेकिन ना उन्होंने लड़ाई छोड़ी थी ना हम छोड़ेंगे। आप पर डोप टेस्ट ना देने के बड़े गंभीर आरोप हैं वो लग रहे हैं कि पटियाला में जब ट्रायल है वो चल रही थी, डोप टेस्ट है वो नहीं दिया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर देखो, बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल निराधार है, कोई हाथ पैर नहीं है। नेशनल में जब 1 महीने पहले खेल गए, जब मैं डोप टेस्ट दे के आई हूँ, 15 दिन पहले ट्रायल से पहले मैं बेंगलोर में थी, जब मेरा डोप टेस्ट हुआ है घर पे आके लेके गए हैं। ट्रायल्स में कुश्ती होते ही 1 घंटे बाद मैं जो भी इंटरव्यू वगैरह करके ना फिर मैं डोप टेस्ट दे के आई। मेरे पास सब वो तो हमारे पास हर जो हम डोप टेस्ट देते हैं तो एक पेपर फॉर्म फिल करते हैं वो लोग सब, तो उसमें डिटेल होती है, वो सब मेरे पास मेरे फ़ोन में है, तो वो मैं पब्लिकली दिखा नहीं सकती क्योंकि एक प्राइवेसी का वो सब का है। क्या आपने एक बड़े गंभीर आरोप अभी लगाए जब हम आपसे बातचीत है वो कर रहे थे कि सरकार एडहॉक कमेटी WFI जिसको भंग कर दिया गया है कोर्ट द्वारा, वो आपको डोप में फंसाना चाहते हैं, क्या क्यों आप ये बातें कह रहे हो? सर देखो, मतलब जब हम लड़ाई लड़े थे हमें पता था ब्रजभूषण ऐसे काम करवा सकता है कि या तो कुश्ती मरवाएगा या चोट मरवा देगा या डोप में फंसवा देगा। अब ट्रायल्स तो ख़त्म होगी, ये चाहते नहीं कि हम जाएं, ये चाहते हैं कि हम जो ब्रजभूषण जो हम उस टाइम पे बोल रहा था ना कि ये नेशनल नहीं खेलना चाहते, ये ट्रायल नहीं देना चाहते, नेशनल भी खेल दिया, ट्रायल भी दे दिया। अब बात आ गई ओलंपिक्स की, ये नहीं चाहते हम ओलंपिक्स में जाएँ या मेडल जीत लाए, इनको ये डर है ये जाएंगे तो जीत लाएंगे कहीं, तो इनको जाने मत दो। मेरा अब 15 साल हो गए मेरे को कुश्ती करते हुए, कंपटीशन लड़ते हुए, 24 साल हो गए मेरे को कुश्ती करते हुए, सिंगल टाइम ऐसा नहीं हुआ मेरा डोप में कोई नाम आया। हर हमेशा 10 साल से भी ज़्यादा हो गया डोप देते हुए मेरे को, हर कभी भी आ जाते हैं।
क्या डोप में फंसाने की पूरी साजिश? पूरी पूरी साजिश है डोप में फंसाने की, ओलंपिक से पहले। इसमें कोई कौन संकोच कौन ये साजिश रच रहा है? देखो बहुत सारे लोग हैं, चाहे नाम तो मैं किसका लूँ, आज को नाम लूंगी कल को बोलेंगे कैसे कैसे नाम ले दिया, लेकिन पूरी जो ताकत लगा रखी, जो पैसे वाले जिनके खिलाफ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के ब्रजभूषण शरण, आपका तो सीधा ही सारा ब्रजभूषण शरण पर है विनय जी। हाँ, जो लड़ाई जो जिनके खिलाफ में हम लड़े, उनके जो लोग हैं वो सब पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैच में भी मेरे को रवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कोई कुश्ती उठा के देख लो फाइनल की, उसमें जिसने जिसने रेसलिंग की है, जिसको पॉइंट्स का पता है, वो क्लियरली बता देंगे किसके पॉइंट कब दे रहे थे। मैं पॉइंट ज़बरदस्ती उनसे ले रही थी कि मेरे पॉइंट दो, ये पॉइंट हैं। अगर कोई अनजान आदमी होता, कोई अच्छे मतलब कोई जूनियर खिलाड़ी होता मेरी जगह, और वो लड़ाई लड़ रहे थे हमारे साथ में जो भी हैं, उनको बेचारों को इतना नॉलेज नहीं है पॉइंट्स का, नहीं समझ में आता, क्योंकि जब लड़ता है ना खिलाड़ी तो उसको पता नहीं लगता कि कितने पॉइंट्स कौन सी पोजीशन पे गिर रहे हो। वो हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया तो हमें पता लग जाता है कि हम 4 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे तो उनकी साजिश मैंने विफल कर दी, लेकिन अब वो पूरी साजिश कर रहे हैं कि इसको ओलंपिक में नहीं जाने देना, डोप में फंसाओ, खिलाड़ी को खिलाड़ी के खिलाफ में लड़वाओ, बच्चों को भड़काओ, बच्चों को गलत गाइड करो कि इसने तो गलत कर दिया, इसने तो चीटिंग कर दिया। ये बताओ, अगर मैं 2 वेट में खेल भी रही थी, पहली बात तो परमिशन उन्होंने दी ना, मैंने कोई हंगामा किया। जब आप कंपटीशन हो रहा है, आप लोग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, आप लोग लेट हो रहे हो, तो इसमें मैंने थोड़ी हंगामा किया, वो तो आपकी गलती, आप टाइम पे नहीं हो, आप उस वेन्यू पे क्यों नहीं हो, है ना। वो लोग लेट आए, उन्होंने सब लेट किया, मैं खुद परेशान हो रही हूँ वेट घटा के। अगर 50 वाली लड़की, एक लड़की ने ऐसे बयान दे रखा है कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ धोखा, उसको रिकवरी का टाइम मिल गया। मैंने तो 7 कुश्तियाँ लड़ी थी 2 वेट में, वो तो एक ही वेट में लड़ रही थी, तो मेरे को रिकवरी का टाइम कैसे ज़्यादा मिला। अभी अभी अंतिम बंगाल सीधा डायरेक्ट है, वो क्वालिफाई टूर्नामेंट से वो खेलने जा रही है। 3 जो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर होंगे, एशियंस, वर्ल्ड चैंपियनशिप और सीनियर एशियन चैंपियनशिप, उसमें अंतिम बंगाल है वो सीधा खेलने जा रही है। अंतिम बंगाल ये कह रही थी जब आपका ये पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था ब्रजभूषण शरण के खिलाफ की ट्रायल्स होनी चाहिए, ट्रायल्स के बाद ही खिलाड़ियों को मौका है वो देना चाहिए, इस अंतिम बंगाल के सीधा खेलने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो बिल्कुल गलत है ऐसे सीधा खिलाफ। जब हमारा जब नाम गया था, गलती तो हमारी भी नहीं थी ना, हमने सीधा बोला था, वो तो गवर्नमेंट करती है, वो फेडरेशन के हाथ में होता है सब चीज़ें। जब हमारे साथ में अगर इतना सब उनको पता होते हुए भी, जब हमारे ऊपर इतने गलत इल्ज़ाम लगाए गए, जब हमारे बारे में जो भी बोला गया जो भी, और फिर उसके बाद मेरे को इंजरी हो गया, मैंने छोड़ दिया कि भाई मेरा हक नहीं बनता, मैं इंजर्ड हूँ और उसको जाना चाहिए, नहीं तो मैं जा सकती थी, मेरे को कौन रोकने वाला था, मेरा तो नाम था डायरेक्टली। अभी इंजरी में है अंतिम, उसके कोच ने, उन्होंने मीडिया में या फेडरेशन में भी एक लेटर डाला है कि हम इंजर्ड हैं, हमारी ट्रायल्स बाद में ली जाए या मतलब डायरेक्ट भेजा जाए जो भी है। अभी कैसे वो ठीक हो गई फिर, जब आप खुद 6 महीने पहले वो लड़ाई लड़के गए हो कि सीधा जाना गलत है, अभी आप सीधा जा रहे हो, तो वो कौन सा सही क्या है? कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा विनेश फोगाट, या फिर विनेश फोगाट का जो ग्रुप है, बजरंग पुनिया, माफ कीजिएगा, बजरंग पुनिया, जो आपके साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उन द्वारा कोर्ट का दरवाजा है वो अंतिम बंगाल के खिलाफ खटखटाया जाएगा? बिल्कुल खड़खड़ाया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। गलत जो है उसके खिलाफ में तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, बहुत अच्छी बात है, हमने तो उस टाइम पे भी अच्छा लगा था कि यार चलो अपनी हक की लड़ाई लड़ने सीख तो गए हैं। हम वही तो जज्बा जगा रहे थे कि अपने हक के लिए गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए, उनमें वो जज्बा है, वो लड़े, अब हम भी लड़ेंगे, क्यों नहीं। गलत करेगी तो फिर चाहे, अच्छा खुद के साथ में गलत हो तो गलत है, और जब खुद को अगर कुछ मिल रहा है तो ले लो, ये थोड़ी ना है। अगर आपका सिद्धांत सही है ना, तो आपको चाहे खुद के साथ में दूसरे के साथ में आपको खड़ा होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग से हम गलत के खिलाफ खड़े थे, जब हम गलत थे उस टाइम पे भी हमारी गलती नहीं थी, उस टाइम हमने बिल्कुल नहीं बोला था डायरेक्ट भेजो। अब ये भी नहीं बोल रही है डायरेक्ट भेजो, लेकिन इसको सामने तो आना चाहिए ना। अब ये बोल रही है कि मेरी तो ना जाने से 10 दिन पहले ट्रायल ले लेना, तो तुम एक के साथ कैसे कुश्ती लड़ोगे? वो लड़की तो 4 के साथ, जो फर्स्ट लड़की 53 में आई है, वो तो 5-4 लड़कियों के साथ में कुश्ती करके आई है, और तू एक के साथ ही लड़ेगी, तो ये कैसे फेयर हो गया भाई? ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आपने जंतर मंतर पर काफ़ी लंबा आंदोलन है वो रखा, यौन शोषण के गंभीर आरोप है वो लगाए, लेकिन सरकार पूरा बचाव करती हुई नजर आई। क्या अभी कोई तारीख कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में केस है वो चल रहा है, कब की तारीख है, क्या वहाँ पर आपके बयान है वो दर्ज हो चुके हैं? कब तक ब्रजभूषण शरण के खिलाफ इसी तरह आपका जो आंदोलन है या फिर कहें एक लड़ाई है वो जारी रहेगी? क्या विनेश फोगाट क्या सोचती है इस पूरे मामले में? देखिए सर, कोर्ट में तो केस चल रहा है, अभी काफ़ी हियरिंग हो चुकी हैं, पहले भी हो गया था, बीच में शायद जज का कुछ ट्रांसफ़र हो गया था, फिर से हियरिंग स्टार्ट हुई है जैन में, तो अभी 15 तारीख की डेट है चार्जेस फ्रेम के ऊपर, तो देखते हैं अभी कब तक क्या होगा। इंसाफ की उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन है, अभी भी जिंदा तो है। कोर्ट में केस है, इंसाफ
न्याय की मंदिर है कोर्ट, वहाँ पर सभी को न्याय की दरख्वास्त होती है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा, आपको क्यों उम्मीद कम है कि वहाँ पर न्याय नहीं होगा? सर देखो, रसूख वाला आदमी है, पैसे का कोई अंदाजा ही नहीं है कितना है, ना पावर का अंदाजा है। पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार अगर अब तक सपोर्ट नहीं करती ना, तब तक वो जेल में होता। इतना सब होने के बाद में तो कितने छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर केस करके जेल में डाल रखे हैं कितने ही लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी लगातार बातचीत हुई, अमित शाह से आपकी बातचीत हुई, बैठकों का दौर है वो आप लोगों का रहा, वहाँ पर क्या आश्वासन है वो दिया? क्या वो ब्रजभूषण शरण के साथ खड़े हैं? आपको सीधे तौर पर क्या कहा गया है उन बैठकों में? सर देखो, साथ ही खड़े हैं, नहीं तो इतना संरक्षण तो मिलने के बाद तभी तो आदमी इतनी बातें करता है, दबदबा रहेगा, दबदबा था, ये सब वर्ड ऐसे ही थोड़ी निकलते हैं, है ना। संरक्षण के बिना तो वो बच ही नहीं सकता था। इतना सब होने के बाद में तो वो जेल में होना चाहिए था। मोदी जी का संरक्षण है, अमित शाह जी का? देखो वो तो अभी हमें नहीं पता, अगर वो बताएंगे फ़ोन करके तो बता सकते हैं। इतनी बड़ी लेवल की ना तो हमारी पहुंच है ना कुछ और है। हाँ, लेकिन जब मीटिंग करते थे तो मेरे को तो जब फर्स्ट टाइम जब उन्होंने आश्वासन दे के उठा दिया था ना कि मेरे पे विश्वास करो, मैं जुबान का ये हूँ, मैं जुबान। किसने कहा था ये? अमित शाह जी ने कहा था कि मैं जुबान, मेरी जुबान लेके जाओ और मेरे पे विश्वास करो, मैं फलाना ढिमकाना जो भी उन्होंने बोला था। और उसके बाद मेरा तो फिर जब उन्होंने किया उसके बाद मैं तो ना तो मीटिंग में गई उनके साथ मिलने के लिए, ना मैं उनके ज़ुबान पे विश्वास किया, क्योंकि जो आदमी एक बार ज़ुबान तोड़ सकता है वो 50 बार ज़ुबान तोड़ सकता है। तो क्या आपको लगता है क्या इंसाफ है वो मिलेगा? देर से ही भले, लेकिन मिलेगा जरूर, है आपको उम्मीद? उम्मीद तो जी, उम्मीद पे ही ज़िंदगी कायम है, उम्मीद पे ही जिंदा है, उम्मीद पे ही हमारा ओलंपिक्स चल रहा है, उम्मीद पे ही हमारी लड़ाई चल रही है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें प्रभावित हुई कुश्ती में, या पेरिस ओलंपिक की तैयारियों पर आपका प्रभाव है वो डालेंगी? देखो वो तो आने वाला रिजल्ट बताएगा, डालेंगी नहीं डालेंगी, लेकिन खिलाड़ी मेंटली तौर पे मजबूत हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने की। और बस एक वेट है कि कब क्वालिफिकेशन अभी स्टार्ट हो गए, एक कोटा मिला है अपने देश को। कोशिश है कि अभी 2 महीने में जो क्वालिफिकेशन है, 2 राउंड है हमारे, उसमें कितने कोटा मिलते हैं। बैकफायर तो करती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अभी लड़कियों के जितने भी माँ बाप है जो हमने लड़ाई लड़ी है वो अभी अलर्ट में है, वो अपनी बच्चियों के साथ में जा रहे हैं, ट्रेनिंग पे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कोच कैसे बिहेव करता है, दूसरे लोग कैसे बिहेव करते हैं ना। वो हमारी वो एक थोड़ी सी जीत तो हमें दिखती है कि जो माँ पिता जो भी जितने भी लोग थे जो उस लड़कियों के लिए वो थे, वो अलर्ट में है और वो अपनी लड़कियों के साथ में हमेशा। मेरा आपसे लास्ट सवाल, पोस्को एक्ट जैसी धाराएं लगने की बात है वो की जा रही थी आप द्वारा कि एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण है वो हुआ, पोस्को एक्ट की धारा के तहत वह मुकदमा है वो दर्ज किया जाए, लेकिन जो नाबालिग लड़की थी वो अपने बयान से वो पलट गई। योगेश्वर दत्त उस कमेटी में मौजूद थे, बबीता फोगाट उस कमेटी में मौजूद थी। योगेश्वर दत्त आप बड़े पहलवान रहे हैं, बबीता फोगाट तो आपकी ही फैमिली से है, वो ताल्लुकात रखती हैं। क्या रहा उस दौरान, क्या कोई बातचीत है इन दोनों से हुई? योगेश्वर दत्त से आपकी बातचीत हुई? हमारी लगातार होती रहती है, वो सीधा हमला बोलते हैं आप लोगों पर कि आंदोलन जीवी हैं, कुछ नहीं है। बबीता फोगाट तो आपकी फैमिली से ही थी, वो क्यों आपसे किनारा है वो कर गई? देखिए उस टाइम पे जो सब लड़ाई चल रही थी ना, उस टाइम पे जो कमेटी वगैरह जो भी बनाई गई थी, जो भी अभी लड़कियों ने केस फाइल किया, सेम बातें उस कमेटी में थी। वो लोग कभी बातों को तोड़ रहे थे, कभी उधर कमेटी में डराने की भी कोशिश कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो रही थी क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंस मन करता था वो ऑन कर लेते, मन करता जो जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी होती ना उनको वो ऑफ करवा देते। नहीं तो अगर रूम में एंट्री करने से लेकर सब लोग निकलने तक रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चलनी चाहिए ना। अपने हाथ में था, अरे रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग चला दो, रिकॉर्डिंग चला दो, ऐसे करते थे। क्या आपने आरटीआई के जरिए वो रिकॉर्डिंग मांगने की कोशिश नहीं की कि आरटीआई आरटीआई के जरिए तो नहीं किया, लेकिन हमने ईमेल वगैरह सब हमने किया था, हमें कुछ नहीं दिया गया कि हमें हमारी मतलब जो भी रिपोर्ट आपने जो फाइंडिंग जो भी कमेटी ने दिया है वो हमें दीजिए। आज तक कुछ नहीं दिया है। तो अभी तो हमारा जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो वकील हैं वो लीगली अच्छे से जानते हैं कैसे क्या करना है। बबीता फोगाट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या कहाँ तक आपका उन्होंने साथ दिया, कहाँ पर उन्होंने आपका अपना फोगाट का सर ऐसा है, आप जब हम दोबारा धरने पे बैठे थे वो खुद मीडिया के सामने आई थी कि मेरे से रिपोर्ट छीन ली, मैंने कोशिश की है, मेरी बातें नहीं सुनी गई, या जो भी सच था वो नहीं लिखा गया रिपोर्ट में, जो अपनी मर्जी से बनाई गई है। तो बस वही है कि हमें तो इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ कोई दिलवा दे हमारे लिए तो वही भगवान हो जाएगा। और जो इस लड़ाई में जो हमें बीच में छोड़ के चले गए या जो हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं, उनका तो चलो वो परमात्मा हिसाब कर देगा, सबको पता है सच क्या है झूठ क्या है। देखिए, पहलवान विनेश फोगाट हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए वो दिन रात मेहनत है वो कर रही हैं, और जो उन पर आरोप लग रहे हैं डोप टेस्ट ना देने के, वो डोप टेस्ट है उन्होंने दिया है और लगातार। एक और मेरी आपके थ्रू एक और रिक्वेस्ट रहेगी,
अगर आपका योगेश्वर दत्त पहलवान जी साहब बोल रहे हो ना कि बातचीत होती रहती है, तो उनको मतलब अगर नहीं ये वीडियो देखे तो बता देना कि अभी एक लड़की ऐसे ऐसे डायरेक्ट जा रही है, तो उसके खिलाफ में भी बोलना चाहिए। अच्छा, अमित पंघाल जा रही है, डायरेक्ट जा रही है योगेश्वर दत्त जी को, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अंतिम पंगाल, अंतिम। हाँ क्यों नहीं बोला, जब हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं तो वो भी खिलाड़ी हम भी खिलाड़ी है, गलत तो गलती होता है ना, तो उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। अगर उनको नहीं पता लगे तो फिर आप मतलब आप लोग मिले तो बता देना कि ऐसे गलत हो रहा है, और पुतले पुतले भी फुकवाएं, और फिर ऐसे उनको भी बोल रहे हैं आंदोलन जीवी है या जो भी है, तो इंसाफ तो दिलवाना चाहिए ना। इतने बड़े पहलवान, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना हम उनसे। देखिए बिल्कुल विनेश फोगाट साफ तौर पर कह रही हैं कि जो अंतिम पंघाल सीधे क्वालिफायर टूर्नामेंट्स में जा रही है वो बिल्कुल गलत है, और उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटाया जाएगा। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।